सर, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं और जिस तरह ट्रेन हाईजैक की गई, ये कलअदम तंजीम के बस की बात तो नहीं लगती। और ये भी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ भी है। तो बतौर पाकिस्तान अब हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन रहा है ये। हाँ, देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान का मामला है, ये बड़ा सीरियस होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह की ऑर्गेनाइज्ड किस्म का ये अटैक है, उससे भी ये वाज़े हो रहा है। और माजी में भारत की लीडरशिप ये छुपाती भी नहीं रही, वही कहते रहे हैं कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे, और जो भी वो दलाइल उसके सिलसिले में देते रहे वो दूसरी बात है, लेकिन वो ये कहते रहे हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, उसको पहले असल में जो काम करना है वो ये है कि वो अंदरूनी तौर पर एक, जैसे पहले हमें याद है कि जब अटैक हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे, तो सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी। इनको इकट्ठा होना पड़ेगा और उसके बाद जो भी नेशनल एक्शन प्लान था, एक तो ये से एक वॉइस जाएगी, ये लोगों को ये पता चलेगा कि इस मामले पे चाहे इनके आपस में इख्तलाफात हैं, इस मामले में इकट्ठे हैं, लेकिन जो एक और फ़ायदा होगा कि नेशनल एक्शन प्लान जो पहले डिवाइस किया गया था, बनाया गया था, उस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रही, उसकी खामियां क्या हैं। तो एक तो उनको वो देखने का मौका मिलेगा और सारी दुनिया को एक पैगाम जाएगा। भारत ज़्यादातर रिलाई करता है कि पाकिस्तान के अंदर वो चाहता है कि अफरा तफरी पैदा हो, और क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ डिवीज़न है, उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है, जिस किस्म की या सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं वगैरह। तो इसलिए बुनियादी तौर पर तो हमें अपने मुल्क के अंदर ये काम करना है। इससे निस्बतन दूसरे मुल्कों का जो आपका सवाल का शायद मकसद है को ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अमेरिका चीन के साथ हमारी जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है इन फाइटिंग टेररिज्म, इसके ऊपर देखा जा सकता है कि क्या क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हम तो खुश हो रहे थे कि अमेरिका ने एक दहशतगर्द हवाले करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया गया है, सफरी पाबंदियां लगेंगी। ये अच्छी सिचुएशन तो नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो बतौर पाकिस्तान अब खारजा पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए अमेरिका के साथ? नहीं, देखे ना, ये जो अनलेस अभी को खबर आ गई है, आज सुबह तक तो खबर नहीं आई थी। खबर तो बल्कि ये थी कि शायद 60 दिन मिलेंगे पाकिस्तान को कमियां करने के लिए, इस पहले के किसी लिस्ट में उसको डाला जाए। मगर अभी ये भी खबर आपके पास आई है तो मैं नहीं कह सकता। ये तो मुख्तलिफ खबरें कोई 15 दिन से चल रही हैं, फ़लानी लिस्ट और फ़लानी लिस्ट। अब जो लेटेस्ट खबरें चल रही थी वो थी कि 43 मुल्क हैं, 43, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्टों पर डाला जा रहा है। कुछ ब्लैक लिस्ट हैं, वो 11-12 मुल्क, उसमें तो शुक्र है पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ लिस्टों पे मुख्तलिफ़ नाम चल रहे हैं। एक ये भी चल रही है बात कि 60 दिन दिए जाएंगे पाकिस्तान को कि वो जो कोऑपरेशन की उनको ज़रूरत होगी, लेकिन जो मसलन यहाँ से जो लोग वीज़ा सीख कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान गवर्नमेंट को फुल कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। यानी ये भी ख़बरें चल रही हैं। इसलिए इस वक्त कोई इस पर फाइनल हतमी बात नहीं की जा सकती कि जी वो जो कौन सी लिस्ट। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है रिस्ट्रिक्शन लगाने का, ये तो पाकिस्तान से तो उसका कम वास्ता है, ये तो अमेरिका की अंदरूनी सियासत है। क्योंकि अमेरिका में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, और जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप इक़्तिदार में अभी नहीं आए थे दूसरी मरतबा, तो इनकी कैंपेन और इसी बात पर चल रही थी, और बहुत धड़ल्ले से जो रिपब्लिकन पार्टी अब अफेक्टिवली इनके कंट्रोल में आ गई, कि बहुत से ऐसे रिपब्लिकन्स हैं जो शायद इस पॉलिसी से ना अग्री करते हो, लेकिन जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी को इन्होंने अपने ढांचे में मोल्ड कर लिया है, वो यही चाह रहे थे। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि मेक्सिको और कनाडा पे जिनको गुस्सा ये था, ज़्यादा तो मेक्सिको पे इस बात पे था कि लोग जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से बशमूल जनूबी एशिया
और उसमें भारत के बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो मैक्सिको के ज़रिए वहाँ हिंदुस्तान अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। तो वो उसका कोई पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं था, वो तो ये था कि जी इमिग्रेंट्स जो हैं उसके ख़िलाफ़ एक लहर चल गई है बदकिस्मती से, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि सारी मगरबी दुनिया में। और वहाँ की जो राइट विंग पार्टीज़ हैं वो अटैक कर रही हैं अपनी जो निस्बतन प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टीज़ थी कि इनकी वजह से इतने फॉरेनर्स आए हैं, और मुख्तलिफ बहाने कई दफ़ा तो खैर टेररिज्म का करते हैं कि ये टेररिज्म में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं फॉरेनर्स, और उसमें ज़्यादातर समझते हैं मुसलमान हैं, जो भी रीज़न्स हैं। लेकिन वो मुसलमानों के अलावा भी मैक्सिकन तो मुसलमान नहीं हैं, हॉन्ड्यूरन्स भी मुसलमान नहीं हैं, जो लैटिन अमेरिका के लोग आ रहे थे। तो वो एक उसका पस मंज़र बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, उसका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं, इसलिए उसको जोड़ा ही नहीं जा सकता कि ये भी उन्होंने तारीफ़ की है और अब उन्होंने ये कर दिया। वो तो बड़ी देर से ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, और यूरोप में कई मुल्कों में बहुत तेज़ी से ये इस तरफ जा रहा है काम।